राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी दूसरा भाग। वचन पांचवा। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि राधा स्वामी मत में जो गुरु भक्ति जारी है उस पर तान मारने वालों को जवाब और वर्णन इस बात का कि सच्चे परमार्थ और सच्चे उद्धार की प्राप्ति के लिए अपने समय के भेदी और अभ्यासी मनुष्य स्वरूप गुरु से मिलना और उनके साथ दीनता और भाव और प्यार करना बहुत जरूर है। दफा पहला। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि राजस्वामी मत के मुवाफिक सूरत यानी रूह कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी की अंश है और उन्हीं के चरणों से निकलकर और नीचे उतरकर पिंड में नेत्रों के मुकाम पर बैठकर अपनी देह और दुनिया की कार्रवाई करती है और रास्ते में जितने मुकाम हैं उन हर एक मुकाम पर ठहरती हुई उतरी है। इसी तौर पर जब संत सतगुरु की दया से उलटने की जुक्ति का भेद लेकर उसका अभ्यास करेगी तब हर एक मुकाम पर चढ़ती हुई और वहां कुछ दिन ठहरकर सैर करती हुई कुछ अरसे में अपने निज स्थान पर जा पहुंचेगी। दफा दूसरा। हर एक स्थान का जो रूप है वह आदि में सूरत ने ही वक्त उतार के धारण किया और इसी तरह लौटते वक्त वही रूप उसका हर एक स्थान पर होता जाएगा। दफा तीसरा। उतार के वक्त जो रूप के सूरत ने जिस मुकाम पर के धारण किया वह रूप नीचे की रचना का करता है और मालिक है। दफा चौथा। उलटते वक्त जब तक कि सूरत अपने से ऊपर के स्थान के रूप में प्यार और भाव लाकर और उससे मिलने की चाह जबर उठाकर जो जुगत की संतों ने दया करके बताई है उसका अभ्यास रोजमर्रा शौक के साथ न करेगी तब तक उस स्थान और स्वरूप की प्राप्ति न होगी, यानी वह मुकाम फतेह न होगा। दफा पांचवा। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह हर एक स्थान की भावना करके रास्ता चलेगा और धुर मुकाम यानी राधा स्वामी मत के चरणों में पहुंचने का इरादा पक्का और सच्चा करके हर एक रास्ते की मंजिल को तय करती हुई सूरत चलेगी और हर स्थान पर अपना असली रूप धारण करती हुई जाएगी। दफा छठवां। जो कि हर एक स्थान का धनी यानी मालिक के नीचे की रचना करता और मालिक है, इस वास्ते इसी किस्म का भाव अपने ऊपर के स्थान के स्वरूप में धारण करके सूरत को चलना पड़ेगा। दफा सातवां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि लेकिन जो कि धार आदि में राधा स्वामी दयाल के चरणों से जारी होकर हर एक स्थान पर ठहरती हुई और रूप धरकर रचना करती हुई चली आई है और जो कि अभ्यासी सूरत को धुर मुकाम पर पहुंचकर अपने सच्चे माता पिता और कुल मालिक का दर्शन करना मंजूर है, इस वास्ते उसको मुनासिब और लाजिम है कि बजाय इससे कि हर एक मुकाम के धनी को मालिक समझकर उसमें प्यार और भाव लाकर चले, सिर्फ कुल मालिक राधा स्वामी का ध्यान और उन्हीं के चरणों में प्यार और भाव धर कर रास्ता तय करे, उसमें उसको पूरी मदद और दया हर जगह मिलती जाएगी और हर मुकाम पर इष्ट के बदलने की जरूरत न होगी, क्योंकि एक से ज्यादा स्वरूप में सच्चा और पूरा भाव और प्यार नहीं आ सकता है और जबकि वे अपने स्वरूप रास्ता के सिर्फ अपनी अपनी हद में कार्रवाई कर सकते हैं और अपने ऊपर के स्थान में उनका कुछ दखल नहीं पहुंच सकता, तो वह पूरे और सच्चे कर्ता और मालिक नहीं हो सकते। यह सब कार परताज यानी कारिंदे हैं और राजस्व में दयाल कुल मालिक और उनका हुक्म सब जगह जारी है, इस वास्ते उन्हीं का इष्ट मजबूत बांधकर और उन्हीं के चरणों में पूरा प्यार और भाव लाकर चलना चाहिए, तो रास्ता सुखाला और आसानी से तय होगा
और किसी किस्म का खतरा और विघ्न रास्ते में वाक़ न होगा। दफ़ा 8वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि यहाँ पर इस बात का जताना बहुत जरूर है कि जो लोग सत्य पुरुष राधा स्वामी से बेखबर रहे और जिनको सतगुरु भेदी धुर धाम के नहीं मिले, उन्होंने रास्ते में धोखा खाया, यानी जिस मुकाम तक जिसकी रसोई हुई वह उसी मुकाम के धनी को मालिक और कर्ता समझकर वहीं ठहर गए और आगे चलने का रास्ता उनका बंद हो गया। और इसी सबब से अनेक मत दुनिया में जारी हो गए, पर जिनको के संत सतगुरु भाग से मिले, उनको धुर मुकाम यानी राजस्वयं पद का भेद मिला और वही रास्ते के सब मुकामों को तय करते हुए सच्चे मालिक के चरणों में पहुंचे। और जिस खतरे में के और लोग जिनको धुर मुकाम का भेद नहीं मिला पढ़कर धोखा खा गए, वे उस खतरे से बच गए। दफा 9वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि मालिक के चरणों में प्यार और भाव भी कई तरह पर करते हैं। बाजों ने पहला पुत्र भाव यानी मालिक को बाल स्वरूप मानकर प्रीत करी, और किसी किसी ने दूसरा सखा भाव यानी मित्र भाव माना, और कोई तीसरा स्वामी और सेवक यानी दास भाव कायम करते हैं, और बहुत से चौथा पति और स्त्री भाव मानते हैं, और बिरले पांचवा पिता पुत्र भाव मानकर प्रीत करते हैं। हरचंद के सब का मतलब मालिक के चरणों में प्रीत पैदा करने और बढ़ाने का है, पर इन सब में पति और स्त्री और पिता पुत्र भाव बहुत उम्दा है, बल्कि पिता पुत्र भाव सब में बेहतर और सुखाला और निर्मल और निर्विघ्न, और खासकर इस जमाने में कि जीव निहायत निबल और कमजोर हो गया है और काल के झकोले और माया का लुभाव अनेक रीत से जबर हो रहा है। पिता पुत्र भाव में सहज जीव का गुजारा यानी उद्धार मुमकिन है। इस वास्ते मुनासिब मालूम होता है कि हर एक सच्चा परमार्थी अभ्यासी राधास्वामी दयाल के चरणों में माता और पिता भाव धारण करके तब अपनी प्रीत और प्रतीत बढ़ावे और संतों से जुक्ति लेकर नित्य उसका अभ्यास विरय और प्रेम अंग के साथ करे, तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन उसका कारज बन जाएगा। और सच्चे माता पिता राधास्वामी दयाल की दया और मेहर और रक्षा के पर्चे जीते जी अंतर और बाहर देखकर दिन दिन उसकी प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाएगी और अपने सच्चे और पूरे उद्धार की निस्बत कोई शक उसके दिल में बाकी न रहेगा। दफा 10वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि ऊपर के लिखे हुए हाल से मालूम होगा कि राधास्वामी मत में जो अभ्यास मन और सूरत के समेटने और चढ़ाने का मुकर्रर है, उसमें इष्ट और ध्यान सिर्फ एक सच्चे और कुल मालिक राधास्वामी दयाल का धारण किया जाता है और उन्हीं के चरणों में प्रीत और प्रतीत दिन दिन बढ़ाई जाती है, और जो कि हर एक स्थान पर उनके चरण में मौजूद हैं, सो उन्हीं का ध्यान करता हुआ शब्द की धुन सुनता हुआ राग अभ्यासी रास्ता तय करता है। दफा 11वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अब ख्याल करो कि अभ्यासी या उलटने वाली सूरत हर एक स्थान पर अपने ही स्वरूप को संभालती हुई यानी धारण करती हुई चली जाती है, और राधास्वामी दयाल के चरणों की धार अथवा धुन की डोरी पकड़कर रास्ता सुखाला तय करती है, और किसी गैर की पूजा और ध्यान का सिवाय कुल मालिक के इस मत के अभ्यास में दखल नहीं है। जब कुल स्थान तय हो गया तब सूरत अपने सच्चे माता पिता राधास्वामी दयाल के सम्मुख पहुंचकर दर्शन का आनंद और विलास
करती है और उसको ताकत हासिल हो जाती है कि जब चाहे जब चरणों में मिल जावे, जब चाहे जब अलहदा होकर सम्मुख दर्शन का रक्स लेवे। दफा 12वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि चरण से मतलब यह है कि स्वत यानी चैतन्य की धार जो ऊंचे देश से उतर कर आई है और उसी ही धार का सिलसिला ध्रुव पद से लगा हुआ है, वही उस कुल मालिक का चरण है। यानी उसका धार दूर से दूर तक फैली और पसरी हुई है और चेतन शक्ति उसी के वसीले से हर जगह पहुंचती है और दया और मेहर की धार भी उसी धार के साथ रवा होती है। दफा 13वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अब ख्याल करो कि जो संत सतगुरु की रसोई यानी पहुंच ऊंचे स्थान तक शब्द की धार के साथ है, उनमें और उस धार में और फिर उस धार के भंडार में किसी तरह का फर्क और भेद नहीं रहा। हर एक स्थान का स्वरूप उसका स्वरूप हुआ और वही स्वरूप असल में सब सुरतों के स्वरूप है, जो वक्त उतार के राजस्व दयाल के चरणों से हर एक सूरत धारण करती हुई चली आई है। फिर ऐसे संत सतगुरु की पूजा और उनके चरणों में भाव और प्यार करना ऐसे है जैसे अपने स्वरूपों में प्यार और भाव और कुल मालिक की पूजा और उसके चरणों में प्यार और भाव करना। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि दफा 14वां। जिनकी दृष्टि स्थूल और मोटी है और अंतरी भेद की उनको खबर नहीं है, वे ऐसा ख्याल करेंगे कि ऐसे संत सतगुरु की पूजा आदमी की पूजा है और ऐसा कहेंगे कि यह पूजा और प्यार और भाव मालिक की पूजा और प्यार और भाव के मुकाबले में किसी तरह दुरुस्त और सही नहीं हो सकती। पर इस बात के कहने से उन लोगों का निहायत दर्जे की बेखबरी और बिना सोच और विचार के ओछी समझ जाहिर होती है, जैसा कि नीचे लिखे हुए बयान से मालूम होगा। दफा 15वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि इस लोक की रचना में सब में उत्तम और श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है, यानी कुल जानदारों का हाकिम और अफसर है और सब चीज पर थोड़ा या बहुत उसका हुक्म जारी है और सब जानदार और चीजों से वह जैसा जैसा मुनासिब समझता है काम लेता है और कुल इल्म और अक्ल और हुनर और फन और कारीगरी और चालाकी और बंदोबस्त की तजवीजें उसी मनुष्य स्वरूप में जाहिर हुए। दफा 16वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जो ईश्वर और परमेश्वर या मालिक या कोई उसका अंश या कला इस लोक में वास्ते सिखाने या जारी करने नई और फायदेमंद चाल या इल्म या अक्ल के प्रकट हुई, उसने भी वही उत्तम और श्रेष्ठ मनुष्य स्वरूप धारण करके कार्रवाई करी। इसी तरह जो कोई भारी विद्यावान या नीत के बयाने और चलाने वाले या हकीम या वैद्य या डॉक्टर या कोई हुनर और कारीगर वाले जाहिर हुए, वह भी मनुष्य स्वरूप में प्रकट हुए और उसी स्वरूप से सब चालें चलाई और लोगों को विद्या और बुद्धि और हुनर और कारीगरों की बातें सिखलाई। दफा 17वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह संत सतगुरु ने अपने साथ और मालिक के चरणों में प्यार और भाव करने की विधि समझाई और मालिक का पता और भेद भी उन्होंने यानी संत सतगुरु ने मनुष्य स्वरूप धारण कर प्रकट किया और यह संत सतगुरु स्वतः संत थे, यानी आप उस ऊंचे स्थान से आए और बिना किसी सीखे हुए या सुने हुए
असली भेद सच्चे मालिक का उन्होंने प्रकट किया। इसी तरह स्वतः जोगेश्वरों ने ब्रह्म पार ब्रह्म पद का भेद और जुगत उसकी प्राप्ति की प्रकट करी और उनके वचन और वाणी को सब कोई बड़ा और ईश्वर का हुक्म मानते हैं। दफा 18वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि बल्कि इसी तरह नई नई बात विद्या और बुद्धि की भी आदि में और वक्त वक्त पर किसी न किसी मनुष्य ने बिना किसी से सीखे हुए जाहिर करी और सब लोग इस बात के कायल हैं कि वे मनुष्य उन नई बातों और चालों के पैदा करने वाले हुए और उनको आज तक सब कोई बड़ा मानकर उनकी ताजीम और अदब करते हैं और उनकी बानी और वचन को सनद मानते हैं और उसके मुआफिक औरों के वचन और बानी की तौल और जांच करते हैं। दफा 19। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जिस कदर के आसमानी किताबें हैं जैसे कि चारों वेद और सार वगियों का आदि कुरान और मुसलमानों का कुरान और ईसाइयों की अंजील सब मनुष्य स्वरूप ऋषिश्वर या मुनीश्वर या आचार्य या पैगंबरों से प्रकट हुए और जो कि वह परमेश्वर के कलाम यानी वाक्य माने जाते हैं, तो जाहिर है कि परमेश्वर ने अपने वचन मनुष्य द्वारा कहे और प्रकट किए और उन ऋषिश्वरों और पैगंबरों को जो कि मनुष्य स्वरूप थे परमेश्वर के खास मैली या मुसाहब या उसके भेद की खबर देने वाले मानते हैं और उनकी बानी और वचन खास मालिक का कलाम समझते हैं और उन्हीं के वसीले से अपना उद्धार और मालिक के दरबार में पहुंचने का यकीन करते हैं और उनका दर्जा मालिक के दर्जे से दूसरा मानकर उनकी ताजीम और अदब और उनके चरणों में भाव और प्यार थोड़ा बहुत मालिक ही के मुआफिक करते हैं। दफा 20। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि यह दस्तूर जो ऊपर लिखा गया कुल मजहबों में जारी है, यानी जो लोग कि मालिक को अवतार स्वरूप मानते हैं या उसके भेद का हासिल करना ऋषिश्वर या आचार्य या पैगंबरों की मार्फत मानते हैं, यह दोनों फिरके मनुष्य स्वरूप की पूजा या उसी स्वरूप में भाव और प्यार कर रहे हैं। इन दोनों गिरोहों से खारिज कोई नहीं है। सब लोग चाहे किसी मत में होवें इन्हीं दोनों फिरकों में से हैं, सिवाय नास्तिक कि वे मालिक के कायल नहीं हैं, पर वे भी किसी न किसी मनुष्य स्वरूप आचार्य के जिसने उनकी किताबें बनाई और नास्तिक मत जारी किया कायल हैं और उसको अपने से बड़ा और अपना पेशवा मानकर उसके वचन के मुआफिक कार्रवाई करते हैं। दफा 21। जो लोग के अवतार स्वरूप या देवताओं की मूर्तें और तस्वीरें बनाकर पूजते हैं या उनकी ताजीम करते हैं वह सब सूरतें मनुष्य स्वरूप की हैं। दफा 22। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह से जो कोई किसी महात्मा या बुजुर्गों के निशान या उनकी कोई बढ़ती हुई चीज या उनके कलाम और वचन या उनकी समाध और तुरबत या मजार की पूजा भेंट या ताजीम करते हैं या उनकी कोई चीज वास्ते अपनी रक्षा के इस्तेमाल में लाते हैं, वह भी किसी मनुष्य स्वरूप की प्रसादी या निशान या वचन है। जैसे गुरु और महात्माओं की खड़ाऊं या जूता या पलंग या कोई कपड़ा या बर्तन या त्रिशूल या सूली या निशान या छोटी तस्वीर या मुसलमानों में कलमा या कोई आयत कुरान की और हिंदुओं में कोई मंत्र या जंत्र सोने चांदी या तांबे या भोजपत्र या कागज वगैरह पर लिखकर गले में डालते हैं या बाजुओं पर बांधते हैं या अंगूठी में रखते हैं। दफा 23 में परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि ऊपर के लिखे हुए हाल से साफ जाहिर है कि क्या परमार्थ क्या स्वार्थ में
जितनी बातें या चीजें सब मनुष्य स्वरूप में प्रकट हुई और सब जगह मनुष्य स्वरूप का ही भाव और प्यार और पूजा और अदब और ताजीम जारी है और मनुष्य स्वरूप ही के बानी और वचन और कायदे बांधे हुए हैं, पर अमल दरामद और कार्रवाई हर मामले में हो रही है। दफा 24वां। और जिस वक्त के वे महात्मा और बुजुर्ग जिनकी ऐसी महिमा है मौजूद होंगे, उस वक्त में उनके संगी और मानने वाले उनके साथ ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा बर्ताव करते रहेंगे, जैसा कि अब उनकी नकल यानी मूर्ति और निशानों से कर रहे हैं। दफा 25वां। फिर जो राजस्व मत में परम पुरुष पूरनधनी राजस्व दयाल की जो संत रूप धरकर प्रकट हुए और जिन्होंने दया करके निज भेद सच्चे मालिक यानी अपने निज रूप का और सहज जुगत उसकी प्राप्ति की समझाई, जिस कदर भक्ति और भाव और प्यार और अदब और ताजीम की गई या की जाती है या करी जावे, वह उनके दर्जे और दया के मुकाबले में थोड़ी से थोड़ी और कम से कम है। दफा 26वां। परम पुरुष पूरनधनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जो लोग के ऐसी भक्ति और भाव और प्यार को देखकर ख्याल करते हैं या तान मारते हैं कि इस मत में मनुष्य गुरु की पूजा है, वे किस कदर गलती और गफलत और नादानी के घेरे में पड़े हुए हैं और कैसे बेसोचें और बेसमझे और बेचारे बातें मानकर बनाकर हंसी उड़ाते हैं। दफा 27वां। परम पुरुष पूरनधनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि इस समय में कितनी ही संगत और सभाएं इस किस्म की जारी हैं, जो गुरु स्वरूप और मालिक के मनुष्य स्वरूप को अपनी ओछी बुद्धि और समझ के मुवाफिक नहीं मानते हैं और न उससे मदद लेने की कुछ जरूरत समझते हैं। फिर ऐसे लोगों को सच्चा परमार्थ जिसकी प्राप्ति निज घट के मानसी और रूहानी अभ्यास के पूरे होने पर मुनहसर है, कैसे हासिल हो सकता है। विद्या पढ़कर बुद्धि की मदद से पोथियों का पाठ कर लें और स्तुति और भजन वगैरह गा लें, मगर भेद के ग्रंथों से भेद और जुक्ति का दरियाफ्त करना और उसके मुवाफिक अपने अंतर में अभ्यास और कार्रवाई करके रस और आनंद लेना बगैर मदद भेदी और अभ्यासी गुरु के हरगिज हरगिज मुमकिन नहीं। यही सबब है कि विद्यावान और अनपढ़ और करनी जीवों की हालत कभी नहीं बदलती, चाहे वे सालहा साल और जुगान जुग पोथी पढ़ने और पढ़ाने और भजन और स्तुति गाने और सुनने और मूर्ति पूजा और तीर्थ व्रत का अभ्यास करते रहें, क्योंकि उनकी सूरत यानी जीवात्मा का घाट उन कामों से नहीं बदलता है, बल्कि दिन दिन संसार में लिपट कर धन और मान और बड़ाई की आशा और तृष्णा बढ़ती जाती है और सच्चे मालिक के चरणों का प्रेम या उसके मिलने की चाह एक जर्रा भी मन में पैदा नहीं होती। दफा 28वां। परम पुरुष पूरनधनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि विद्या पढ़कर जो कोई चाहे कि इल्म हिसाब और नजूम यानी ज्योतिष और इल्म कीमिया और इल्म पैमाइश और बहुत से इल्मों की किताबें पढ़कर सीख लेवे, तो बगैर मदद उस्ताद के वह किताबें हरगिज समझ नहीं आवेंगी। इसी तरह कोई विद्यावान परमार्थी भेद और अभ्यास की किताबें पढ़कर जो समझना चाहे और उनके मुवाफिक घट में अभ्यास करने का इरादा करे, वह बगैर भेदी और अभ्यासी गुरु के हरगिज हरगिज नहीं कर सकता। दफा 29। परम पुरुष पूरनधनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि इससे साफ जाहिर है कि जो लोग भेदी और अभ्यासी गुरु की पूजा नहीं करते और जो वे मिलें तो अपनी विद्या और बुद्धि के अहंकार में उनसे कुछ मदद लेना या दरियाफ्त करना नहीं चाहते और न उनको अपने से बड़ा मानकर उनके सामने दीन अधीन होना चाहते हैं
और जिनको परमार्थ सिर्फ इखलाकी और मालिक की सिफत यानी कर्म और धर्म और स्तुतियों की पोथियों के पढ़ने और पढ़ाने का मुनसर है, या बाहरमुखी कर्म के शास्त्र या किताबें पढ़कर उनके मुवाफिक कार्रवाई करते या कराते हैं, और जो पिछली टेक में बंधे हुए हैं यानी पुराने गुजरे हुए महात्माओं को या अवतारों या बुजुर्गों या देवताओं को मानते हैं, और अपने वक्त के भेदी और अभ्यासी गुरु और महात्मा का खोज नहीं करते, न उनसे किसी किस्म की मदद लेने की जरूरत समझते हैं। इस किस्म के सब जीव कर्मी और सरई हैं, और सच्चे परमार्थ से जिससे जीव का सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति हासिल होना मुमकिन है, बिल्कुल खाली है। और जब तक ऐसी हालत उनकी रहेगी, यानी अपने वक्त के भेदी और अभ्यासी गुरु से मिलकर और जुगत दरियाफ्त करके अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वे सच्चे परमार्थ से खाली रहेंगे, और उनका जन्म मरण और देह संबंधी सुख दुख भोगने का चक्कर कभी नहीं छूटेगा। यानी अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ऊंच नीच देश और योनि में दुख सुख भोगते रहेंगे। अर्थ शब्द नंबर 23, वचन 41। पोथी सार वचन छंदबंद। पहला, गूंगे ने गुड़ खाइया वह कैसे कहे बनाए। अर्थ, जिसने कि अपने घट में शब्द का गहरा रस पाया, वह उसको क्यों कर बयान कर सकता है। उसका हाल वही होगा जैसे कि गूंगे का जो गुड़ खाकर उसके स्वाद के बयान करने से लाचार है, और यह कि जिस किसी को गहरा रस अंतर में आया, वही उसके प्रकट करने में आम लोगों के सामने गूंगा हो गया। दूसरा, बहरे ने धुन पाइया वह क्यों कर कहे सुनाए। अर्थ, जिसने कि दुनिया की तरफ से अपने कान बंद किए, उसी को अंतर में शब्द खुला, फिर वह उस शब्द और आनंद के भेद को आम लोगों को कैसे जतावे या सुनावे। तीसरा, अंधे मोती पो लिया वह किसे दिखावन जाए। अर्थ, जिसने कि अपनी नजर दुनिया की तरफ से खींच ली, यानी आंखें बंद कर ली, उसी ने अपनी सूरत की धार को 10वें द्वार में पहुंचाया, यानी मोती पो लिया, फिर वह इस कैफियत को अवाम को कैसे दिखा सकता है। चौथा, लूले ने नभ थामिया यह अचरज कहा न जाए। अर्थ, जो मन के दुनिया में दौड़ने से रह गया, यानी जिसने चंचलता छोड़ दी, उसी ने चढ़ कर नभ यानी आकाश को थाम लिया। यही अचरज की बात है। पांचवा, पिंगला पर्वत चढ़ गया कोई साधु जाने ताहे। अर्थ, जो मन के निश्चल हो गया वही पिंगला है, और वही सतगुरु की दया से सुमेर पर्वत यानी त्रिकुटी पर चढ़ गया। इस हाल को कोई अभ्यासी यानी साधु समझता है। छठवां, रोगी सद जीवित रहे बिन रोगहे मर मर जाए। अर्थ, जो कोई मालिक के चरणों के इश्क यानी प्रेम का बीमार हुआ, और जिस किसी ने अपने मन को बीमार जानकर सतगुरु से उसका इलाज कराना शुरू किया, वही एक दिन अमर पद में पहुंचकर अमर हो जाएगा। और जिस किसी को प्रेम की बीमारी नहीं लगी, या जिसने अपने मन की बीमारी की खबर न ली, यानी अपने को निर्मल और चंगा समझा, वह बारंबार जन्मेगा और मरेगा। सातवां, सोगी नित हर्षित रहे बिन सोग 84 जाए। अर्थ,
जो अपने प्रीतम सच्चे मालिक के वियोग की विरह में उदास और गमहीन रहता है, वह दिन दिन अंतर में चरण रस पाकर मगन होता जावेगा। और जिस किसी के हृदय में मालिक के चरणों की विरह और प्रेम नहीं है, वही मनुष्य 84 योनि में भ्रमता रहेगा। आठवां, चिंता में जो नित रहे, सो मिले अचिंत्य आय। अर्थ, जो कोई अपने मालिक के मिलने और अपने जीव का सच्चा उद्धार और कल्याण करने की चिंता में रहता है, वही एक दिन अचिंत पुरुष यानी सच्चे मालिक से मिलकर निश्चिंत हो जाएगा। नौवां, बैरागी भरमत फिरे, रागी मुक्ति समाए। अर्थ, जिस किसी ने संसार से बैराग यानी घर बार छोड़कर भेष ले लिया और मालिक के चरणों का प्रेम और प्यार उनके मन में नहीं आया, तो वह हमेशा चारों खानों में भ्रमता रहेगा। और जिस किसी के मन में मालिक के चरणों का राग और प्रेम समाया, वही एक दिन मुक्ति पद पहुंच जाएगा। 10वां, सतगुरु यह पर्चा दिया, कोई बिरले खोज कराए। अर्थ, सतगुरु ने इस तरह से सच्चे प्रेमियों को उनके घट में पर्चे दिए, सो इस बात को सुनकर कोई बिरले जीव उसके खोज और तलाश में लगेंगे। 11वां, अंतर्मुख जो शब्द में लेंगे बूझ बुझाए। अर्थ, और जो अपने अंतर में शब्द का अभ्यास करेंगे, वही इस कैफियत को समझेंगे और अपने घट में निरख और परख कर बूझेंगे। 12वां, राधा स्वामी कह दिया तुम लेना शब्द कमाए। अर्थ, इस वास्ते सतगुरु राधा स्वामी दयाल सब जीवों की पुकार कर रहे हैं, हे भाइयों, शब्द की कमाई करो और अपने घट में रस और आनंद लो और दया और मेहर के पर्चे देखो। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।